क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ है। तो इसमें कोई उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं होगा, यानी कि ये आंसर होगा। और जलियांवाला हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। क्वेश्चन हम आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया था। यह क्वेश्चन ऐसे भी बीपीएससी में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया था। तो इसमें से कोई आंसर इसका सही नहीं है, क्योंकि ये मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में मांग किया गया था। क्वेश्चन हम आगे देखिए कि क्वेश्चन हम आगे कह रहा है कि किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो इसको 2x करके आप लोग देख लिया कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाए। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्लीमेंट एटली। क्या होगा, क्लीमेंट एटली। बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। देखिए ये क्वेश्चन 9th से 10th के टीचर के एग्जाम में भी पूछा है और 11 से 12 के एग्जाम में भी, टीचर के एग्जाम में भी पूछा है। हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री से। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए। जर्मनी का एकीकरण हुआ है। जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि से। फ्रैंकफर्ट की संधि से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए। पेरिस के शांति सम्मेलन, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेमेंसियू। क्लेमेंसियू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाए कि किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण कर दिया था। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी गुस्सा की वजह से अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम जो है गिरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए। इंग्लैंड ने 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया था। इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था। 90 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
इसमें जो है 30 से अधिक उम्र की महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। 30 से अधिक उम्र की जो महिला थी उसको दिया गया था मताधिकार, ठीक है, प्रदान किया गया था। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाए। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था, तो ये जो है पेट्रिशियन के नाम से जाना जाता था। पेट्रिशियन, रोम में कुलीन वर्ग पेट्रिशियन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 92 पे आ जाए। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा इटली, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाए। किस युद्ध के बाद सिमोनोसेकी संधि हुई है? किस युद्ध के बाद सिमोनोसेकी संधि हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चीन जापान युद्ध 1894-95। इसके बाद जो है सिमोनोसेकी संधि हुआ। क्वेश्चन 94 पे आ जाए। 94 क्या कर रहा है? यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह कथन किसका है? बताइए। कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन 95 को रहा है। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? जवाहरलाल नेहरू, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है कि उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ 96 का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्वेश्चन नंबर 97 पर है। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 98 पे जाए। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी? हड़प्पा के लोग किस पेड़ की पूजा सबसे ज्यादा किया करते थे? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पीपल के वृक्ष का। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह किसने कहा था? बोलिए। यह कहा गया था B.A. स्मिथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए। योग सूत्रों का श्रेय जाता है। योग सूत्रों का श्रेय जाता है ये जो है पतंजलि को जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाए। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? 101 का। तो इसका क्या हो जाएगा? पटना। क्या हो जाएगा? पटना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाए। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी या सिकंदर या सानी भी बोलते हैं, सिकंदर ए शानी, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर ए शानी के रूप में प्रस्तुत किया है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 103 करा। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया?
मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ लेकिन हर तरफ जो है बैरियर से जकड़ा हुआ है। यह स्टेटमेंट किसका? यह जो है रूसो के द्वारा कहा गया। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 पर है भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? 104 का देखिए ये किया गया है रैयतवाड़ी भी, महलवाड़ी भी और अस्थाई बंदोबस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाए कि भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह कथन किसने लिखा? भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं किया। यह कथन किसका? यह जो है रजनी पाम दत्त के द्वारा कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाए कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार है। यह कथन किसका? ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? A.R. देसाई। A.R. देसाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, एक 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह स्टेटमेंट किसका? जवाब दीजिए कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह कथन किसका? ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी के पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है आपको संभव है तो 71 बीपीएससी पीटी में इस टाइप के एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न जो है एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि टीचर के एग्जाम से थोड़ा जो इसका एग्जाम होता है बीपीएससी पीसीएस का, उसका एग्जाम का लेवल जो है सो थोड़ा हाई रहता है उसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाए। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? भारतीय युवकों को एक संदेश दिया गया था कि शक्तिशाली और निडर बनो। यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाए। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? 110 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाए। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए कि किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए? किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए? 112 नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन, जिसका डिस्कस हमने 81 नंबर
82 नंबर प्रश्न में हमने पहले ही किया। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाए कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? फिर से देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? 113 का, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, इसमें से जयप्रकाश भी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया भी हो जाएगा और श्रीमती अरुणा साफ अली भी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाए कि किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? फिर से सुनिए, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा W.W. हंटर। W.W. हंटर। क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? 64 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहने के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा किया था, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाए, किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी? या हम लोग ऐसे भी प्रश्न पढ़ते हैं या पूछा गया कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी? 116। तो इसमें से कोई आंसर भी सही नहीं है, क्योंकि यह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के। क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 117 पर है कि भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? फिर से सुनिए, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 केवल समर्पित है। देखिए, पंचवर्षीय योजना से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इससे जो भी पंचवर्षीय योजना हुआ है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल 1951 से 56 केवल समर्पित थी। ये सिर्फ कृषि को समर्पित है, कृषि के विकास को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 119 पर है कि 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा 25 देश। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये सब किसने कहे? हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह सब किसने कहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने
टीचर के लिए 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों का डिस्कस किया, जो कि आधारित था एंशिएंट हिस्ट्री पर, मेडाइवल हिस्ट्री पर, वर्ल्ड हिस्ट्री पर और मॉडर्न हिस्ट्री। सभी से प्रश्न बना, मॉडर्न से भी बना, वर्ल्ड से भी बना, मिडाइवल से भी बना और एंशिएंट से भी देखने को मिला। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।